हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिया क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये टॉपिक्स है रिमेडियल हेल्प। जो आपकी बुक है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी का ये टॉपिक्स है रिमेडियल हेल्प। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आपका थर्ड यूनिट है वो आपका ये है रिमेडियल टीचिंग। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको हर एक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो कि चीज़ों को थोड़ा देर में समझते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट टीचर सिखा रहे हैं तो उनको थोड़ा देर से समझते हैं, तो या थोड़ा स्लो चलते हैं, ये स्लो काम करते हैं, या उनको कुछ अच्छे से समझ में आता नहीं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं क्लास में, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। जो काम उनको दिया करने का वो अच्छे से नहीं कर पा के लेके आते हैं घर से, या कुछ सुनाने को दिया तो वो सुना नहीं पाते, या कोई होमवर्क दिया होमवर्क पूरा नहीं करके लाते हैं, या क्वेश्चन लर्न करने को दिया है वो नहीं कर पाते। तो ऐसा अक्सर होता है। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव स्कूल की, तो इंक्लूसिव स्कूल में तो एबल और डिसेबल हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जो कि बैकवर्ड होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, या मेंटली रिटायर्ड होते हैं, हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। तो हम वहाँ पर जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, बाकी अपने बच्चों से पीछे रह जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो अपनी काम को, डेली लाइफ के जो काम है, टीचिंग से लर्निंग है, उनको सही से नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग चलाई जाती है, रेमेडियल क्लास चलाई जाती है। इसमें क्या होता है कि उन बच्चों के लिए स्कूल के बाद अलग से क्लास चलाई जाती है, जिसमें उन बच्चों की ज़रूरतों को समझा जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा तारे ज़मीन मूवीज़ में उस बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो वो समझ नहीं पाता था, अक्षरों को नहीं समझ पाता था। तो उसको क्या किया, तो जो एक्स्ट्रा हेल्प मिली, सपोर्ट मिला स्कूल से अलग से, क्लास टाइमिंग से अलग से, जब उसको सपोर्ट मिला तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद, उसकी ज़रूरतों को समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग कराई गई उसे, तो उसकी जो समस्या थी वो दूर हो गई। इसी तरीके से इसमें भी यही कोशिश की जाती है कि बच्चे में जो भी समस्या होती है, ये माना जाता है कि हर कोई समस्या टेम्परेरी रूप से है। अगर हम उसको सही दिशा देके, सही डायरेक्शन देके, सही हेल्प के साथ, सही सपोर्ट के साथ हम उसको टीचिंग कराएं, बच्चों को एक रेमेडियल हेल्प दें, उपचारात्मक शिक्षण दें, तो उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर हम उनको सही वक्त पर रेमेडियल हेल्प नहीं देते हैं, उनकी मदद नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, तो उनकी जो समस्या है टेम्परेरी है, वो परमानेंट बन जाती है। ये इसमें देखा जाता है। इसीलिए बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। ये रेमेडियल क्लास कभी कभी लेसन के बीच बीच में भी दी जाती है। कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसके पास जाकर स्पेशली उसको समझाया जाता है। या फिर अक्सर मोस्टली ये देखा जाता है कि ये रेमेडियल हेल्प जो होती है, रेमेडियल टीचिंग जो होती है, ये रेमेडियल क्लास होती है, ये आपकी नॉर्मल क्लास के बाद होती है। आपने देखा कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें रेमेडियल टीचिंग चलती है, तो वो रेमेडियल टीचिंग चलती है स्कूल टाइमिंग के बाद। मान लीजिए आपकी 1 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है, 1 बजे आपका स्कूल फिनिश हो जाता है, तो 1 बजे के बाद 1 घंटे या 2 घंटे जो टाइमिंग होती है वो रेमेडियल हेल्प के लिए होती है। इसमें उन बच्चों को रोक लिया जाता है जो कि बाकी बच्चों से पीछे हैं। उन बच्चों को एक्स्ट्रा मदद दी जाती है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये होती है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग कुल मिलाकर क्या है कि कोई बच्चा अगर क्लास में बाकी बच्चों से पीछे है, तो स्पेशली उनके लिए इंडिविजुअली क्लासेस चलाई जाती हैं।
तो इसमें यही लिखा है, रिमेडियल एजुकेशन इज असाइंड टू असिस्ट स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अचीव एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंस इन को एकेडमिक्स skills such as literacy or numeracy. To students who have temporarily fallen behind in their study or otherwise need short-term support in their learning have the right to get remedial teaching. Remedial teaching should be started immediately when the difficulty in learning or school attendance have been noticed so that the student would not stay behind permanently in their study. Remedial teaching can counteract difficulty beforehand. Remedial teaching should be organized according to a plan as often as is necessary. Remedial teaching is given either during the lesson to which the need for support is connected or outside lesson. During the lesson to which the need for support is connected or outside lesson. ये हम आपको समझा चुके हैं। अब हम बात करेंगे उपचारण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल हेल्प। तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों में जो कमज़ोरी है सीखने की या उनकी डिसेबिलिटी है सीखने की, उनको दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। यही उद्देश्य होता है रेमेडियल हेल्प का, टू रिमूव द वीकनेस एंड डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड विद लर्निंग, टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब आत्मविश्वास पैदा करना। सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे की समस्या दूर होगी तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसके बाद आता है रिमूव द लर्निंग बैरियर, सीखने की बाधाओं को दूर करें। तो ये उद्देश्य होते हैं, रेमेडियल होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं रेमेडियल हेल्प के। प्रोवाइड एन आइडियल मॉडल ऑफ लर्निंग, सीखने का एक आदर्श मॉडल प्रदान करें। तो कुछ स्ट्रेटेजी हैं ऑफ रेमेडियल टीचिंग की, उपचारात्मक शिक्षण की रणनीतियाँ। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जब हम करते हैं तो उसकी कुछ रणनीतियाँ होती है, कैसे कैसे हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण हम कर सकते हैं। तो आपके सामने इसमें डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम नाम ही देखेंगे। डिटेल में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, रेमेडियल हेल्प से आप क्या समझते हैं या रेमेडियल टीचिंग से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम IEP में इसमें क्या होता है, हर एक बच्चा, अगर 5 बच्चे क्लास में आपके रेमेडियल हेल्प के लिए, तो 5 बच्चों पर अलग अलग उनकी ज़रूरतों के अनुसार इंडिविजुअली हेल्प दी जाती है। नेक्स्ट है आपका पीस सपोर्ट प्रोग्राम, रिवॉर्ड स्कीम, हैंडलिंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसे बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से बच्चों को रेमेडियल हेल्प दी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।